हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फ्री एजुकेशनल क्लासेस यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं कि टॉपिक क्या है और किस क्लास के लिए। 7th क्लास के लिए है। टॉपिक है फ्रैक्शन चैप्टर 2। जो भी बच्चे नए जुड़े हुए हैं वो मेरे प्ले लिस्ट पे जाकर चैप्टर 1 को पढ़ सकते हैं, उसके बाद चैप्टर 2 पढ़ें। तो चैप्टर 2 है हमारा फ्रैक्शन। देखते हैं फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन अगर हम हिंदी में समझे तो इसको कहते हैं भिन्न या फिर पार्ट ऑफ होल, यानी कि किसी भी चीज का एक पार्ट हिस्सा वो फ्रैक्शन होता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते समझाने के लिए। मैंने एक ये रोटी ली, ब्रेड, जिसको हमें 4 बॉइज में डिवाइड करना है, बांटना है। और कंडीशन ये है कि इक्वल इक्वल बांटना है, सभी के पास बराबर बराबर हिस्सा पहुंचना चाहिए। तो आप इसी तरीके से तो इसको सॉल्व करोगे, है ना। तो ये 4 पार्ट हो गए एक रोटी के, यानी कि ये 4 टुकड़े हो गए। तो अगर हम इसको फ्रैक्शन में डिनोट करें तो क्या हो जाएगा, रोटी पूरी कितनी थी, 1 थी, मतलब इसको कितने लोगों में बांटा गया, 4 लोगों में बांटा गया। तो ये हो गया अ पार्ट ऑफ होल। होल मतलब कोई भी चीज हो सकती है, उसका कोई भी पार्ट, मतलब पूरे चीज का कितना हिस्सा, ये है। एक रोटी का चौथा हिस्सा एक बच्चे को पड़ेगा, तो मतलब उसमें 4 का डिवाइड लगा देना है। इसी प्रकार हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। मैंने ये गिलास लिया, इसमें यहाँ तक मैंने बॉटल को फिल किया। अगर मैं आपसे पूछूं तो ये गिलास में पानी कितना फिल है, तो आप लोग कहोगे ना 1/2, आधा ही तो फिल है। तो आधा को आप इस तरह डिनोट करोगे, क्योंकि गिलास पूरा था तो उसको 1 से डिनोट किया गया, और भरा कितना है वो आधा, यानी कि 1/2। समझ में आ रहा है ना। तो ये होता है आपका फ्रैक्शन। जब भी आपको कोई चीज को डिवाइड करना होता है इक्वल इक्वल में, तो हम लोग फ्रैक्शन का यूज करते हैं। इसी के थ्रू हम लोग उसको फाइंड कर पाते हैं कि कितना किसके हिस्से में पड़ने वाला है। तो ये होता है आपका फ्रैक्शन। क्लियर है ना। अब यहाँ पे ये जो ऊपर वाली चीज होती है और ये नीचे वाली चीज होती है, इनको हम नाम से डिनोट करते हैं। ये आपका होता है न्यूमिनेटर, जिसको n से, ठीक है। और ये जो नीचे रहता है वो होता है डेनोमिनेटर, ठीक है, जो कि d से। क्लियर है ना। जो ऊपर है वो n यानी कि न्यूमिनेटर, जो नीचे है वो d, वो डेनोमिनेटर है। ये होते हैं आपके फ्रैक्शन, ठीक है। अब इसमें भी आपके टाइप आते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, क्या प्रकार हैं, कितने प्रकार के हैं। तो मैंने यहाँ पे ये लिख रखे हैं। आज हम इतने प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, इतने प्रकार के फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे एक एक एग्जांपल के साथ। तो फ्रैक्शन तो क्लियर हो गया कि होता क्या है, ठीक है ना। फ्रैक्शन क्या होता है वो मैंने अभी क्लियर कर लिया। अब बात करते हैं कि फ्रैक्शन के टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, उनको डिस्कस करते हैं। अब मैंने इसमें से पहला पॉइंट लिया प्रॉपर फ्रैक्शन। ऊपर आपका दिख रहा है ना, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा आपके न्यूमरेटर, इस प्रकार से तो ये होता है ना फ्रैक्शन n/d, यानी कि ये न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर। प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका न्यूमरेटर हमेशा छोटा रहेगा डेनोमिनेटर से, इतना ध्यान रखिए। आपको ऊपर जो भी रखना है वो हमेशा नीचे वाले से छोटा रखना है, या फिर आपको दिया जाएगा, आपको पहचानने के लिए बोल दिया जाएगा क्लासिफाई द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को क्लासिफाई करो, किस कंडीशन में रखोगे, प्रॉपर है इम्प्रॉपर है क्या है। तो जब भी आपको ऐसा दिखे डेनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर से, वो आपका किस में जाएगा, प्रॉपर में जाएगा। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। 3/5, 3 न्यूमरेटर 5 डेनोमिनेटर, तो 3 5 से छोटा हुआ। एक और एग्जांपल देखते हैं 10/15, ये भी इससे छोटा है। तो ये सारे आपके कैसे हो गए, ये सारे आपके हो गए प्रॉपर फ्रैक्शन के, जहां पर आपको ऊपर छोटा और नीचे बड़ा दिखे, मतलब न्यूमरेटर छोटा डेनोमिनेटर बड़ा, तो वो सारे आपके जाएंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब हम आते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। जस्ट इसका उल्टा चलता है, अपोजिट है इसका। अभी हमने यहाँ पे क्या सीखा कि न्यूमरेटर छोटा डेनोमिनेटर बड़ा। अब इम्प्रॉपर में हम कर देंगे क्या, न्यूमरेटर बड़ा और डेनोमिनेटर छोटा, ठीक है ना। न्यूमरेटर बड़ा और डेनोमिनेटर छोटा, तो न्यूमरेटर की तरफ हम ये एलिगेटर को कर देंगे, क्योंकि जिसकी तरफ ये मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, और डेनोमिनेटर छोटा कर देंगे। जस्ट इसका अपोजिट कर दो। अब बात इम्प्रॉपर पे कर रहे हैं, मतलब आपका ऊपर वाला हिस्सा क्या बड़ा होना चाहिए, यानी कि न्यूमरेटर, और नीचे वाला हमेशा उससे छोटा रहना चाहिए, जो कि होता है डेनोमिनेटर। कुछ इसके एग्जांपल ले लेते हैं। 5/3, क्या ये इम्प्रॉपर में है, यस। 10/7, क्या ये इम्प्रॉपर में है,
हाँ है ये भी 11/2, कोई भी ले लो, बस ऊपर वाली संख्या आपकी नीचे वाली से बड़ी होनी चाहिए, है ना। तो वो सारे आपके जाएंगे इम्प्रॉपर में। प्रॉपर आप याद रखोगे जस्ट अपोजिट उसका इम्प्रॉपर हो जाएगा। तो ये इम्प्रॉपर क्लियर हो गया, प्रॉपर क्लियर हो गया। अब आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है वो देखते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन आपके कुछ इस टाइप से दिए जाते हैं, 2 राइट 1/3, इस प्रकार से ये आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं। इनके कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं, 5 राइट 1/3 या फिर 8 राइट 1/3, ठीक है ना। ये आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन में होते हैं। हम यहीं पे आपको एक और बता दे रहे हैं, जब आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया जाएगा तो क्वेश्चन कैसे करके आएगा, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, मतलब इसको कन्वर्ट कीजिए फ्रैक्शन में। तो आप इसको सॉल्व करने का तरीका क्या याद रखें कि 2 × 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, मतलब जो नीचे है डेनोमीटर वो वही रहेगा और इसका इससे मल्टीप्लाई होता है और ये 1 ऐड हो जाएगा। तो इतना सॉल्व करने के बाद मिलेगा क्या, 2 3 जा 6 प्लस 1/3, तो कितना हो जाएगा 7/3। क्लियर है ना। अब इसको हम जल्दी से सॉल्व करेंगे, 5 3 जा 15, 15 प्लस 1 यानी कि 16 अपॉन कितना हो जाएगा 3। तो ये कन्वर्जन हो गया, आपको बोला जाएगा कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप कन्वर्ट कैसे करेंगे ये मैंने आपको तरीका बता दिया। इनका मल्टीप्लाई और इससे ऐड, और नीचे जो है वो नीचे रहेगा, इसका मल्टीप्लाई और इससे ऐड। कोई भी आपका ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन हो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके से। एक यहाँ पे आपको नोट करने वाली चीज और बता देते हैं, जब भी आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे हमेशा आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लाकर देगा, हमेशा। क्योंकि आने वाली जो ऊपर की डिजिट होगी न्यूमरेटर वो हमेशा ग्रेटर देन डेनोमीटर, हमेशा डेनोमीटर से ऊपर वाली बड़ी होगी। तो आप जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करोगे तो हमेशा आपको इम्प्रॉपर ही मिलने वाला है। आप इधर भी देखो तो 16/3, इधर भी देखो 7/3, इसको भी सॉल्व करोगे तो 8 3 24, 25/3, मतलब हमेशा आपको ऊपर हर एक कंडीशन में ऊपर वाली संख्या आपको बड़ी मिल रही है, यानी कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डेनोमीटर, इज कॉल्ड अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का समझ में आ गया, हमारे प्रॉपर हो गए, इम्प्रॉपर हो गए, मिक्स्ड हो गए। अब आते हैं यूनिट फ्रैक्शन पे। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है देखते हैं। यूनिट फ्रैक्शन में आपको हम बता देते हैं, कुछ फ्रैक्शन आपको कई सारे दे दिए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा क्या ये यूनिट फ्रैक्शन में है या नहीं है। अब यूनिट फ्रैक्शन की पहचान क्या है, मैंने कुछ फ्रैक्शन लिखे, आप भी कुछ नोटिस कर रहे होंगे कि ऊपर यानी कि न्यूमरेटर में हमेशा 1 ही है। तो बस यही होता है यूनिट फ्रैक्शन, जहां पर आपको फ्रैक्शंस में हमेशा आपको 1 ऊपर दिख रहा हो, नीचे कुछ भी हो कोई मतलब नहीं, ऊपर आपको 1 दिख जाए लगातार कई सारे फ्रैक्शंस में, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, वो यूनिट फ्रैक्शन की कैटेगरी में हो जाएंगे। क्लियर है ना। आपको हमेशा ऊपर 1 दिख जाए, ये सारे आपके किस कैटेगरी में जाएंगे, यूनिट फ्रैक्शन की कैटेगरी में जाएंगे, ठीक है ना। 1/2 1/3 1/7 क्या है, यूनिट फ्रैक्शन है। क्लियर है, तो यूनिट फ्रैक्शन भी क्लियर हो गया। अब आते हैं लाइक फ्रैक्शंस पे। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते, लेट्स सी। लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शंस में आपको मैंने कुछ फ्रैक्शन लिखे, 2/5, 3/5, 10/5, 23/5। अब आप एक चीज और नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे डेनोमीटर सभी के सेम है। यस, जिसके भी डेनोमीटर सेम होते हैं वो सारे आपके लाइक फ्रैक्शंस की कैटेगरी में जाते हैं। जहां पर भी आपको डेनोमीटर सेम मिल जाए, लगातार कुछ 3 या 4 फ्रैक्शन दिए गए हैं, उनमें से बोला जाए कि ये किस कंडीशन में जाएगा, किस कैटेगरी में आप रखेंगे इसको, तो वो क्या होगा, वो आपको पहचानना पड़ेगा। अगर डेनोमीटर सेम है तो वो लाइक फ्रैक्शंस की कैटेगरी में जाएगा। तो सभी के डेनोमीटर कैसे दिख रहे हैं आपको, 5 क्योंकि इक्वल है, ऊपर कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, बना रहने दो, ठीक है ना। तो ये आपके जाएंगे लाइक फ्रैक्शन। इसका अपोजिट चलता है अनलाइक में, बस डेनोमिनेटर्स आपके डिफरेंट बेस के हो, वो आपके अनलाइक हो जाएंगे। यहाँ पे हम 6 कर देते हैं, यहाँ पे 8 कर देते हैं, यहाँ पे 9 कर देते हैं, इसका 5, इसका 6, इसका 9, इसका 8, डेनोमीटर सब सभी के अलग अलग हो गए। तो ये हो गया आपका अनलाइक। तो आपको याद करने का तरीका समझ में आ रहा होगा, प्रॉपर याद करेंगे तो जस्ट उसका उल्टा इम्प्रॉपर। मिक्स आपको बता ही दिया, यूनिट में हमेशा ऊपर 1 रहता। लाइक याद करेंगे तो जस्ट उसका उल्टा अनलाइक याद होगा।
तो कुछ आप इस तरीके से अपने आप को सेट कीजिए कि क्या याद कर रहा हूं और उससे क्या हमारा बन जाएगा। तो ये क्लियर हो गया अनलाइक टर्म। अब आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं उनको देख लेते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को फाइंड करने के लिए हम आपको एक फार्मूला देते हैं छोटा सा, n1 d1 इक्वल टू n2 d2। मतलब न्यूमरेटर फर्स्ट एंड डेनोमिनेटर फर्स्ट का मल्टीप्लाई आप जब करेंगे इक्वल रहना चाहिए न्यूमरेटर सेकंड एंड डेनोमिनेटर सेकंड। इसका मतलब क्या, यहाँ पर आपको दो फ्रैक्शंस दिए जाते हैं कम से कम, उनमें आपसे पूछ दिया जाता है क्या वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं या नहीं है। मतलब न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर का मल्टीप्लाई, दूसरे वाले न्यूमरेटर डेनोमिनेटर का मल्टीप्लाई आपस में जब इक्वल आ जाए, LHS = RHS हो जाए, तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की कैटेगरी में होंगे। जैसे मैंने लिया 2/3, एक ले लो 6/3, ये n1 हो गया, ये d1 हो गया, ये n2 हो गया, ये d2 हो गया। इसके तरीके से सॉल्व करते हैं, यानी कि n1 × d1 यानी कि 2 × 3, 6 यानी कि 3, तो 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18। क्या 6 = 18 है? नहीं है, डज नॉट इक्वल टू है, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। कुछ ऐसे ही आपको फाइंड करने रहेंगे। जब आपको बोल दिया जाए कि क्या ये इक्विवेलेंट में है, बस आप क्या करेंगे, ये लगाएंगे और जहां दोनों साइड इक्वल आ जाए वैल्यूज, वो आपके इक्विवेलेंट में होंगे। नहीं आ रही तो वो इक्विवेलेंट में नहीं है, वो डज नॉट इक्वल में है। क्लियर है ना? अब इक्विवेलेंट से एक क्वेश्चन और बनता है, फाइंडिंग इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट फाइंड करना है। अब यहाँ पे आपको दे दिया गया 2/3, आपको बोल दिया गया फर्स्ट 3 फाइंड इक्विवेलेंट ऑफ 2/3। आपको 2/3 के फर्स्ट 3 इक्विवेलेंट फाइंड करने हैं। इक्विवेलेंट में अगर हम अपनी सरल भाषा में समझे तो मल्टीपल्स आप वो डिजिट से मल्टीप्लाई कराएं जो भी हो, बट दोनों में कराएं। यहाँ पे क्या चलता है, आप अगर न्यूमरेटर के साथ कुछ कराओगे तो डेनोमिनेटर्स के साथ भी कराना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि इसके साथ करो इसके साथ ना करो, वो बुरा नहीं मान जाएगा। तो यहाँ पे न्यूमरेटर डेनोमिनेटर के साथ दोनों के साथ कराना पड़ेगा। अब इक्विवेलेंट निकालना है फर्स्ट 3, मतलब पहले शुरुआती 3। अब मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कराऊंगा। अब सबसे पहली संख्या क्या होती है जिसका मल्टीप्लाई करा दें, 1 होती ना। अब 1 से हम जब कराएंगे तो यही मिल जाएगा, है ना। तो 1 से नहीं कराएंगे कभी भी, हम स्टार्ट करेंगे 2 से, 3 से, 4 से, 5 से। 1 से क्यों नहीं कराएंगे, हमको यही मिल जाएगा वापस से। तो फर्स्ट 3 ये तो पहले ही ऑल्सो अपर 2/3 है। अब हमें आगे के चाहिए है ना, ये तो पहले ही है, तो हम किससे कराएंगे, 2 से कराएंगे। 2 से ऊपर भी 2 से नीचे भी। फर्स्ट 3 चाहिए, अभी तो इससे एक ही मिलेगा, फिर से 2/3 में। ये नहीं कि इससे आने वाला रिजल्ट उसमें करा दें, नहीं, 2/3 में ही 2 से, 2/3 में ही 3 से, नेक्स्ट 2/3 में ही 4 से। आपने देखा क्या, 2/3 सेम है, बस आपने क्या किया, आगे बढ़ते हुए नंबर्स का मल्टीप्लाई कराया। सॉल्व कर लो, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, नेक्स्ट क्या हुआ, 2 3 जा 6 एंड 3 3 जा 9, नेक्स्ट क्या हुआ, 2 4 जा 8 एंड 3 4 जा 12। ये आपके हो गए फर्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। क्लियर है ना। इसके बाद के आने वाले ये 3 और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गए। क्लियर है। तो वो था आपका इक्विवेलेंट, मतलब दोनों साइड की वैल्यू इक्वल आ जाए। जब आपको बोला जाए कि फर्स्ट 3 फाइंड करने हैं तो आप इस तरीके से करें। बस क्या करना है, इनके टेबल चलने हैं, 2 से मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं कराना, 3 4 5। अगर 5 तक का पूछा जाए तो आगे 2 डिजिट्स और करा देंगे, 5 और 6 से और करवाएंगे। क्लियर है ना। जितने भी पूछे जाए आप उतने ही आगे मल्टीप्लाई करवा दे, उतने आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिल जाएंगे। अब बात आती है सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। तो लेट्स सी व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म, अगर मैंने एक ये फ्रैक्शन लिया 15/25, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है। इसको आप दूसरे नाम से भी अगर पढ़ेंगे कहीं पर तो स्टैंडर्ड फॉर्म बोल दिया जाएगा, है ना। तो इसको आप सबसे छोटे फॉर्म में बदलिए, बल्कि ये रहना फ्रैक्शन ही चाहिए, फ्रैक्शन में रहे बट छोटा हो जाए। तो आप क्या करेंगे, ऊपर नीचे कुछ नंबर से डिवाइड करेंगे। तो आपने डिविजिबिलिटी पढ़ी होंगी, है ना। तो ऊपर नीचे वो नंबर होना चाहिए जो ऊपर भी वही काम करे नीचे भी वही काम करे। ऐसा तो नहीं हम इधर 2 से कर दें इधर 3 से कर दें,
वही बात ये बुरा मान जाएगा। तो जो भी काम होता है फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ वो दोनों के साथ सेम किया जाता है, चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे डिवीजन हो, इतना याद रखना। तो अगर हम 3 से ऊपर नीचे डिवाइड कर रहे हैं, चेक करते हैं, तो 3 5 जा 15, लेकिन इसमें नहीं जाएगा 3 से, 4 से तो जाने ही नहीं वाला। 5 से करके देखेंगे, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, 3/5। सिंपलेस्ट फॉर्म आप इतना सिंपल कर दो कि उससे अब और सिंपल वो हो ही ना। अब 3/5 से क्या और सिंपल हो सकता? इससे तो और छोटा मिल नहीं सकता, है ना। तो 3/5 इसका क्या हो गया? सिंपलेस्ट फॉर्म। अब सर ये तो कर लिया डिविजिबिलिटी लगा के, जब नंबर आपका बड़ा आ जाए 115/205 तब क्या करेंगे? अब दूसरा तरीका हम आपको सिंपलेस्ट फॉर्म का बताने जा रहे हैं, फाइंडिंग एचसीएफ मेथड। एचसीएफ मेथड से कैसे करेंगे ये तो ओरली कर लेंगे छोटे नंबर जब आएंगे। अब एचसीएफ मींस क्या होता है पढ़ा होगा आप लोगों ने, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा सा बड़ा, कॉमन कॉमन मतलब दोनों में जो सेम पाया जाए, फैक्टर जो दोनों का फैक्टर हो वो निकालना है। तो अगर हमें ये नंबर दिया जाएगा और इसको बोला जाए कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, तो हम लोग क्या करेंगे? इसका निकालेंगे सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे। आपने पढ़ा होगा क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले छोटी संख्या से बड़ी संख्या में डिवाइड कर देते हैं। कंडीशन ये नहीं है कि आप इससे ही हमेशा इसमें करें डिवाइड, अगर ये बड़ी होती ये छोटी होती तो इससे आप इसमें करते। तो इतना याद रखें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने समय छोटी संख्या से बड़ी संख्या में डिवाइड करते हैं। कब? जब आप लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज कर रहे हो। तो ये लिया मैंने 115/205। चलो इसका हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, तो इससे इसमें लगाएंगे, 1 टाइम जाएगा, माइनस करो 0, यहां से कैरी लेंगे, इधर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 10 - 1 9। अब यहाँ 1 बचा होगा, 1 - 1 0, 90 बचा। अब क्या था लॉन्ग डिवीजन मेथड में, जो आपका बचता है अब वो आपका डिवाइड करेगा इसमें। तो 90 से हम किसमें करेंगे? 115 में करेंगे। 1 टाइम भी इसमें ही जाएगा, कितना बचेगा? 5 और 9 माइनस 11 - 9 कितना? 2। अब इस 25 से इसमें हम लोग कब तक ये काम करते हैं कि जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो 25 से अब किसमें? 90 में। 25 बन जाए 25, 2 जा 3 जा 4 जा तो 100 हो जाएगा, ज्यादा तो 3 जा ही तक रखते हैं, यानी कि 75। कितना बच जाएगा? 10 - 5 5। अब इधर 8 बचा होगा, 8 - 7 1, 15 बचा। अब इस 15 से 25 में 1 टाइम जाएगा, कितना बचेगा? 5 0 और यहाँ पे 1। अब इस 10 से 15 में 10 1 जा 10, अब 5 बचा, इस 5 से 10 में 5 2 जा 10। अब जाके आपका रिमाइंडर 0 आया। तो जब लास्ट में जो नंबर आपको 0 लाके देता है वही उन दोनों नंबर्स का क्या हो जाता है? एचसीएफ। तो 115 एंड 205 का एचसीएफ क्या निकल के आया? 5 निकल के आया। मतलब जो भी एचसीएफ निकल के आए उस नंबर से आप दोनों में लगा दो डिवाइड और आपको मिल जाएगा आपका सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका बाय यूजिंग एचसीएफ मेथड। एचसीएफ मेथड लगा के सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है ना। एचसीएफ आपको निकालने आते हैं, आते नहीं तो मैंने अभी बता दिया है। और जो भी एचसीएफ निकल के आए मतलब आप उससे दोनों में डिवाइड लगा दें। अब जो भी निकल के आएगा वही आपका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, ठीक है ना। उससे ज्यादा वो सॉल्व ही नहीं होगा क्योंकि हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का यूज किया है, वो पहले से ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था। क्लियर है ना। तो सिंपलेस्ट फॉर्म भी क्लियर हो चुका है। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है कंपैरिजन। कंपैरिजन क्या होता है वो भी देख लेते हैं। कंपैरिजन मींस अगर हम बात करें कंपैरिजन क्या है, कंपैरिजन जो होगा क्या वो किसी एक अकेले के साथ हो सकता नहीं होगा ना। तो कंपैरिजन जो होता है वो किन्हीं दो लोगों के बीच में होता है। अगर मैं 2 बॉयज की बात करूं कि इन 2 बच्चों के बीच में क्या कंपैरिजन है, तो हम लोग बात करते हैं कि ये बच्चा लंबा है, ये छोटा है, इसका रंग ऐसा है, उसका रंग वैसा है, ये पढ़ने में, तो यही तो कंपैरिजन होता है ना। अगर मैं ये आपके सामने 2 चीजें लिए हूं तो इसका नाम डस्टर है, ये मार्कर है, तो ये कंपैरिजन है। तो बस अब हमें यही काम करना है फ्रैक्शंस के साथ। 2 फ्रैक्शंस होंगे आपके, एक तो होगा नहीं कंपैरिजन बिटवीन 2 पर्सन्स थिंग्स, जो भी हो आपका कंपैरिजन कब होगा? जब 2 लोग होंगे आपके पास। तो मैंने यहाँ पे कंपैरिजन के लिए 2 फ्रैक्शंस को लिखा 20/10, 25/10।
अब बताइए कि इन दोनों फ्रैक्शंस में ग्रेटर कौन है, बड़ा कौन फ्रैक्शन है। तो जब आपके डेनोमिनेटर सेम हो तब तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे आसानी से। क्या करना है, जब आपको डेनोमिनेटर सेम हो तो बस आपको न्यूमरेटर ही देखने हैं। तो न्यूमरेटर इसका 20 है, इसका 25 है। Who is the greater? 25 is the greater. ओके, तो ये आपका इस तरफ एलिगेटर खुल जाएगा, इसके तरफ मूव हो जाएगा, मतलब 25/10 वाला इससे बड़ा है। ये कब के लिए कंडीशन बताई मैंने, जब डेनोमिनेटर सेम हो। तो यही हो गया कंपैरिजन। तो अगर आपसे दो फ्रैक्शन दे दिए जाए और आपसे बोला जाए कंपैरिजन कीजिए, ये साइन होते हैं आपके कंपैरिजन के लिए, ये वाला और ये वाला, या तो इक्वल निकलेंगे, दोनों लोगों में समान प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ना कोई किसी से कम ना कोई किसी से ज्यादा, तो इक्वल का साइन, कोई किसी से कम है तो ये, कोई किसी से ज्यादा है तो ये सिंबल्स का यूज करते हैं। ये कब के लिए, जब डेनोमिनेटर सेम रहते हैं। अब डेनोमिनेटर जब डिफरेंट हो जाए तब कैसे निकालेंगे कंपैरिजन, तो उसके लिए देखते हैं। ठीक है, तो जब डेनोमिनेटर सेम रहते हैं तब ऊपर न्यूमरेटर को देख के ही काम चल जाएगा, जब डेनोमिनेटर सेम ना हो तब के लिए देखते हैं। अब यही हम चलो बदल देते हैं, इधर 15 कर देते हैं, ये 20/10, ये 25/15। अब बताओ कौन बड़ा, क्या यही बड़ा रहेगा, पता नहीं, चेक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें काम क्या करना होगा, डेनोमिनेटर्स को बनाना होगा सेम। अब डेनोमिनेटर सेम कैसे बनेंगे, बाय यूजिंग एलसीएम मेथड। एलसीएम भी आपने सीखे होंगे, क्या करते हैं आप 10 और 15 का ले लेंगे एलसीएम, कितने 2 से जाएगा 5 और 15, अब 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से आएगा, अब 5 से जाएगा, ठीक है ना। तो 5 3 या 15 2 जा 30, तो हम लोग लिखेंगे एलसीएम ऑफ 10 एंड 15 इज 30। 10 और 15 का एलसीएम कितना आया, 30 आया। अब दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं, 20/10 को पहले सॉल्व कर लेते हैं। चलो इधर नीचे कितना रखा जाएगा, एलसीएम रखा जाएगा जो भी आया, ठीक है। अब ऊपर न्यूमरेटर इधर रख देंगे 20। अब इस 20 में क्या मल्टीप्लाई कराएंगे हम बताते हैं। इस 20 में आप मल्टीप्लाई कराएंगे, इस डेनोमिनेटर का इस एलसीएम में लगाएंगे डिवाइड। ध्यान से समझना, इस डेनोमिनेटर का एलसीएम में लगाएंगे डिवाइड, 10 3 जा 30, और जो भी डिवाइड करने वाला आपको मिले, 3 मिला ना, उस 3 का न्यूमरेटर 20 में करा देंगे मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो गया, 23 जा 60/30, ठीक है ना, ये समझ में आ गया। अब इसी तरह 25/15 का निकाल लो, एलसीएम इसके लिए भी 30 रहेगा, सेम है। क्या करने हैं, 25 हम पहले से ही लिख लेंगे। अब क्या करना है, 25 में क्या मल्टीप्लाई कराए, अभी हमने क्या बताया था कि अब हम इस डेनोमिनेटर का इस एलसीएम में लगाएंगे क्या, डिवाइड। डिवाइड करने के बाद 15 2 जा 30, आपको 2 मिला, उस 2 का न्यूमरेटर 25 में मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा, 25 2 जा 50/30। अब आपके 30 30 दोनों के क्या हो गए, एलसीएम सेम हो गए ना। तो अब आपका बताओ 50 बड़ा है या 60 बड़ा है, 60 बड़ा हुआ ना। अब 60 मिला किससे ये भी देखना पड़ेगा, अभी आंसर आपका इतना ही नहीं होगा। अब बताओ 60 मिला किससे, 60 आपको मिला 20/10 से। अब 20/10 कहाँ है, ये रहा, तो बताओ कौन बड़ा हुआ, अब बड़ा हुआ ये। क्लियर है ना, बहुत अच्छे समझना, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये आपको एक्सरसाइज में करने को मिलेंगे। आप जब आपके डेनोमिनेटर सेम होते तब तो इजीली कर लेंगे, बट जब डेनोमिनेटर डिफरेंट हो तब क्या करेंगे, बाय यूजिंग एलसीएम मेथड। एलसीएम से पहले उनको डेनोमिनेटर को सेम कर लेंगे, उसके बाद हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आज कंपैरिजन भी हो गया, इतने सारे हमने क्लियर किए, फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, यूनिट, लाइक, अनलाइक और इक्विवेलेंट, फाइंडिंग इक्विवेलेंट एंड कंपैरिजन एंड सिंपलेस्ट फॉर्म, इतने मैंने आज डिस्कस कर लिए। फ्रैक्शंस के बारे में आज बहुत हो गया, अभी भी बचा है। अभी हम फ्रैक्शंस के साथ क्या करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इस प्रकार के क्वेश्चंस को और करेंगे। आगे की जो प्रॉपर्टी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप स्टडी। और घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। और कुछ प्रॉब्लम्स मेरे यूट्यूब चैनल पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।